गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा किए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के विषय में, उसके डिफरेंसेस को समझे थे, ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, या कहें तो विकास की अवस्थाएं। इसी की चर्चा करेंगे, समझेंगे कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, और हम लोग उसी स्टेज की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, विकास की अवस्थाएं। देखिए, विकास की अवस्थाएं की बात की जाए तो विकास की अवस्थाओं में से मान लीजिए एक मानव विकास की अगर अवस्थाओं की चर्चा किया जाए तो मानव विकास की टोटल अवस्थाएं अगर देखा जाए तो पहले होता है प्री नेटल स्टेज, ठीक, जिसे कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था। एक होता है इन्फेंसी स्टेज, इसके बाद इन्फेंसी स्टेज जिसे कहते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था, ठीक। नेक्स्ट होता है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड या जिसे कहते हैं बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। नेक्स्ट होता है एडोलसेंस, एडोलसेंस, ठीक, जिसे कहते हैं किशोरावस्था। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट होता है एडल्टहुड, जिसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था। ठीक है, वयस्कावस्था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज की बात की जाए, प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था के बाद ओल्ड एज आता है। ठीक, ये मानव विकास की अवस्थाएं हैं, लेकिन अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यही एडोलसेंस तक की जो अवस्थाएं होती है इन्हीं के विषय में हमें पढ़ना होता है, और इसे ही कहीं ना कहीं बाल विकास कहते हैं, या एक बालक की अवस्थाएं यही मानी जाती है। एक एक करके सभी स्टेजेस को समझेंगे। ठीक, अब देखिए, सबको समझने से पहले हम लोग एक चीज समझेंगे। ठीक है, एक चीज समझेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे डेवलपमेंट इज इक्वल टू एच इंटू ई। ठीक, या हेरिडिटी और एनवायरमेंट, मतलब कहा जाए वंशानुक्रम और एनवायरमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, विकास कहते हैं। अब देखिए, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो एक चीज होती है नेचर और नर्चर, नेचर और नर्चर। ठीक, अब देखिए नेचर क्या होता है और नर्चर क्या होता है। नेचर की बात की जाए तो नेचर मीन्स होता है प्रकृति, ठीक, और नर्चर की बात की जाए तो नर्चर मीन्स होता है पोषण। ठीक, इसे समझ ले, उसके बाद स्टेजेस को समझेंगे। लेकिन नेचर की बात की जाए तो नेचर का जो सीधा सीधा संबंध होता है हेरिडिटी से होता है, मतलब वंशानुक्रम से, और एनवायरमेंट का सीधा सीधा संबंध किससे होता है, नर्चर, पोषण से होता है। अब आप कहेंगे कि नर्चर, नेचर क्या होता है और नर्चर क्या होता है। देखिए, नेचर को समझे तो जो नेचर होता है वो स्टैटिक होता है। ठीक, स्टैटिक की बात की जाए तो ये स्थिर होता है। ठीक, मतलब नेचर में या एनवायरमेंट में हम चेंजेस नहीं ला सकते, ये फिक्स्ड होता है, ये एक फिक्स्ड पैटर्न पर काम करता है। ठीक, और जो नर्चर होता है, नर्चर कहीं ना कहीं गत्यात्मक होता है, या कहें तो डायनामिक होता है। ठीक, डायनामिक की बात की जाए तो ये गतिशील होता है, या कहा जाए परिवर्तनशील होता है। अब हम ये समझेंगे कि जो हेरिडिटी या नर्चर है, नेचर है, वो किस तरीके से फिक्स्ड होता है। देखिए, फिक्स्ड की बात की जाए तो हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे की जो मान लीजिए जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है। ठीक, तो उस समय जो चीजें फिक्स्ड इसलिए कहते हैं, स्थिर स्थिर इसलिए होती है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के बालों का रंग, ठीक है, बालों का रंग कहा जाए, या मान लीजिए आंखों का रंग कहा जाए, तो ये चीजें चेंज नहीं हो सकती है, ये चीजें फिक्स्ड होती है। जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे के या किसी भी इंसान का जो आंखों का रंग होता है, तो उस पर कहीं ना कहीं वंशानुक्रम का कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, या कहें तो इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते। हाँ, लेंस के थ्रू उसमें थोड़ी बहुत वो कर सकते हैं, लेकिन लेंस निकालेंगे तो जो आंखों का कलर होगा, रंग होगा, वही का वही होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो नेचर होता है वो नेचर कहीं ना कहीं फिक्स्ड होता है, मतलब स्थिर होता है। अब बात आती है नर्चर की, तो नर्चर डायनामिक होता है, गतिशील होता है। अब आप कहेंगे कि ये बताइए जो नर्चर होता है गतिशील कैसे होता है। देखिए, नर्चर की बात की जाए तो मान लीजिए नर्चर को हम किसी भी बच्चे को एजुकेशन के थ्रू, ठीक, या सिंपल वे में कहा जाए न्यूट्रिशन के थ्रू, ठीक,
या उसको अच्छा एक मान लीजिए समृद्ध परिवेश के थ्रू बदल सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज कैसे करेंगे, मान लीजिए सिंपल वे में कहा जाए, किसी बच्चे को, कोई भी बच्चा है, ठीक, कोई भी बच्चा अभी उसका जो माहौल है वो सही है, सही जगह से वो एजुकेशन पा रहा है, सही संस्थान में पढ़ रहा है, ठीक है, उसके फादर की जो इनकम है सही हो रही है, ठीक है, अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है, अच्छी जगह ट्यूशन कर रहा है, अभी उसके फादर की इनकम बंद हो गई, ठीक, और वो बच्चा शहर में रहता था, अचानक उस बच्चे को गांव जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? गांव। उस बच्चे को वो चीजें नहीं मिल पाएगी जिसकी बच्चा अपेक्षा करता था या जो चीजें पहले मिलती थी। तो यहाँ क्या हुआ, कहीं ना कहीं उस बच्चे के एनवायरमेंट या नर्चर में चेंज हुआ कि नहीं, ठीक, चेंज हुआ कि नहीं, चेंज हुआ, ठीक, या उसी तरीके से न्यूट्रिशन में भी चेंज होगा, जो भी उसकी पोषण है या जो भी उसका परिवेश है वहां भी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो नर्चर होता है वो क्या होता है, गतिशील होता है, या कह सकते हैं परिवर्तनशील होता है, ठीक। अब देखिए, अब हम हर एक स्टेज को एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक। पहली अगर स्टेज की बात की जाए तो पहला मैंने कहा था प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। अब देखिए प्रसव पूर्व अवस्था की बात की जाए तो प्रसव पूर्व अवस्था किस अवस्था को कहते हैं और इसकी उम्र क्या होती है। देखिए प्रसव पूर्व अवस्था की बात की जाए तो जब बच्चा गर्भ में रहता है जितने दिन तक, उसे हम क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था, या इसे कह सकते हैं कंसेप्शन टू टिल डेथ। मतलब कहा जाए जब माँ गर्भ में बच्चे का गर्भ धारण होता है, भ्रूण भ्रूण से लेकर गर्भ धारण से लेकर जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जन्म तक, वही चीजें क्या कहलाती है, कॉन्सेप्शन टू टिल बर्थ, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। अब बात आती है कि ये कितने समय की होती है। देखिए कितने समय की बात की जाए तो जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है ये मेनली 280 दिन होती है, मतलब ये आइडियल एज माना जाता है, या एक आदर्श काल की बात की जाए तो 280 दिन। आमतौर पर कहा जाता है कि जो बच्चे का जन्म होता है या बच्चा जो गर्भ में रहता है 9 महीने रहता है, लेकिन चीजें घटती बढ़ती रहती है, इसीलिए जो आइडियल समय माना जाता है वो क्या माना जाता है, 280 दिन, या कहा जाए 9 महीना 10 दिन, 9 माह 10 दिन, या सिंपल वे में कहा जाता है इसे 40 वीक भी कह सकते हैं, ठीक। गर्भधारण से जन्म तक इसमें कुछ ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ इसकी वो नहीं है, इसमें बस यही है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो माँ को एक समृद्ध परिवेश दिया जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं समृद्ध परिवेश, माँ को किसी तरीके का तनाव नहीं होना चाहिए, या जो भी न्यूट्रिशन या भोजन सामग्री या आदि चीजें सही तरीके से मिलेगी तो कहीं ना कहीं उसका सही इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ेगा। अगर सही तरीके से चीजें नहीं मिलेगी तो उसका बुरा इम्पैक्ट भी बच्चे पर पड़ सकता है, और इसमें कुछ खास चीजें नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट को हम लोग इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, या हिंदी में कहा जाए तो इसे हम कहते हैं शैशवावस्था, शैशवावस्था। अब देखिए शैशवावस्था की उम्र क्या होती है। शैशवावस्था की उम्र की बात की जाए तो जो बच्चा शैशवावस्था में होता है 0 से 2 साल, ठीक है, 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है वो क्या माना जाता है शैशवावस्था में। देखिए किसी किसी मनोवैज्ञानिक ने 0 से 5 भी कहा है, किसी ने 0 से 6 भी कहा है, किसी ने 0 से 3 कहा है। सभी मनोवैज्ञानिक अपने अकॉर्डिंग चीजों को रखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए उसी की चर्चा हम लोग करेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक। तो शैशवावस्था 0 से 2 साल की जो अवस्था होती है शैशवावस्था होती है। अब बात आती है कि शैशवावस्था में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या क्या चीजें यहाँ होती हैं। देखिए जितनी भी अवस्थाएं हैं सबसे ज्यादा किसी बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास इसी स्टेज में होता है। किसी भी बच्चे का शारीरिक विकास सबसे तेजी से किस स्टेज में होता है, शैशवावस्था में होता है, ठीक। शैशवावस्था की बात की जाए तो इस स्टेज में जो बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे का जो वजन होता है 7 पाउंड होता है, या 2.5 से लेकर 3 केजी तक होता है। अब बात आती है कि बच्चे की इस स्टेज में जो बच्चे का लंबाई होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो नॉर्मली तौर पर अगर स्वस्थ बच्चा है तो 19 इंच उसकी लंबाई होती है, ठीक, 19 इंच उसकी लंबाई होती है। ये चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती हैं, ठीक। मतलब ये आइडियल चीजों, मतलब एक आदर्श टाइम या आदर्श वेट, इनकी चर्चा करेंगे जो चीजें मतलब एक परफेक्ट हो। देखिए
शारीरिक विकास भी तेजी से होता है। इस स्टेज में बच्चा का भाषाई विकास शुरू हो जाता है, भाषाई विकास शुरू होता है। ठीक, देखिए भाषाई विकास शुरू होता है यहाँ। उसके बाद इसी स्टेज के अंतर्गत जब बच्चा होता है तो इस स्टेज में कोई भी बच्चा, जो भी बच्चों की इंद्रियां होती है, ठीक है, इंद्रियां धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होती है। जैसे क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो रूटिंग होता है, ठीक है, रूटिंग या ग्रैस्पिंग होता है, तो उस पर बच्चा धीरे धीरे कंट्रोल करता है अपनी बॉडी पर। देखिए कंट्रोल कैसे करता है कि मान लीजिए जो बच्चा होता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे चल रहा है, या बच्चे रूटिंग की बात की जाए, जिस बच्चे के गाल को टच करते हैं तो बच्चा इस तरीके से गालों को हटाता है। ग्रेस्पिंग, कोई भी सामान लेते हैं तो छीनते हैं तो बच्चा इस तरीके से आपके हाथ से लेने लगेगा। तो इन सब चीजों पर वो कंट्रोल करेगा। या जो भी उसका विजन होता है, तो विजन की बात की जाए तो बच्चे की विजन उतना काम नहीं करता है शुरू में, लेकिन धीरे धीरे अगर बच्चा 25-30 दिन का होता है तो विजन भी सही तरीके से, मतलब एक कंसेप्ट बनना शुरू हो जाता है। ठीक, या मान लीजिए बच्चा, अब देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा सामाजिक होता है या असामाजिक। देखिए ना सामाजिक होता है न असामाजिक होता है। बच्चा जो होता है गैर सामाजिक होता है या उदासीन होता है। जो सामाजिकता होती है उसके अंदर उदासीन होती है, मतलब बच्चा समाज के जो भी नियम कानून है उन चीजों को बच्चा नहीं जानता है। ठीक है, उन चीजों को बच्चा नहीं जानता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है गैर सामाजिक होता है। ये सारी चीजें बच्चों के अंदर नहीं रहती हैं। अब देखिए इस स्टेज में, शैशवा स्टेज में, बच्चा शुरू में दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, पर निर्भर कहा जाए, दूसरे पर निर्भर रहता है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब मतलब निर्भर होना शुरू कर देता है, दूसरे पर निर्भर। अब देखिए दूसरे पर निर्भर कैसे होता है, जब बच्चा इस स्टेज में होता है तो कहीं ना कहीं मान लीजिए पोटी करना हो या कुछ भी खाना हो तो कहीं ना कहीं माँ बाप या जो भी उसके गार्जियन है उन्हीं पर ये निर्भर होता है। लेकिन धीरे धीरे उन पर अपने खड़ा होना शुरू करेगा, या बच्चा पोटी भी पेट में कर देता है, सुसु भी कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे पर ये बच्चा क्या होता है, निर्भर होता है। इस स्टेज को हर्लॉक ने खतरनाक उम्र भी कहा है। खतरनाक उम्र, देखिए खतरनाक उम्र क्यों कहा है हर्लॉक ने? खतरनाक उम्र इसलिए हर्लॉक महोदय ने कहे हैं कि शैशवावस्था में सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु होती है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं इसी स्टेज के बच्चे सबसे ज्यादा मरते हैं, बीमारी से मरते हैं, या सही तरीके से उनका पालन ना हो पाता हो, माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस स्टेज में सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु होती है। ठीक, अब अगले स्टेज की चर्चा करेंगे। अगले स्टेज की बात की जाए तो अगले स्टेज को हम लोग जानते हैं बाल्यावस्था के नाम से। ठीक है, बाल्यावस्था। अब देखिए बाल्यावस्था की बात की जाए तो बाल्यावस्था इस तरीके से 3 टाइप की होती है। ठीक है, लेकिन मेनली 2 को बनाकर 2 पर फोकस करेंगे। देखिए एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है मध्य बाल्यावस्था, और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। देखिए पूर्व बाल्यावस्था की बात की जाए तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 2 से लेकर 6 साल, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11, फिर मतलब मध्य बाल्यावस्था 7 से 11, और उत्तर बाल्यावस्था 11 से 13 साल। लेकिन मेनली तौर पर 2 ही होती है, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब हम समझेंगे कि पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों की उम्र क्या होती है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों की उम्र की बात की जाए तो पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों की जो उम्र होती है 2 से लेकर 6 साल के जो बच्चे होते हैं पूर्व बाल्यावस्था में आते हैं। अब बात यह आती है कि पूर्व बाल्यावस्था के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए पूर्व बाल्यावस्था को प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। पहली बात, प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। इस स्टेज में भी बच्चे का सबसे तेजी के साथ भाषाई विकास होता है। इस अवस्था में भाषाई विकास सबसे तेजी से होता है। ठीक, इस स्टेज में भी फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास, लेकिन सबसे तेजी से अगर पूछे तो वो शैशवावस्था में होता है। ठीक है, शैशवावस्था में यहां बच्चा मित्र बनाना शुरू कर देता है, मतलब समूह में रहना शुरू करता है, बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। ठीक है, इसे खेल की अवस्था भी कहते हैं, या टॉय एज पूछे तो टॉय एज इसे ही कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक, या प्री स्कूल एज भी इसी को कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा कहीं ना कहीं समूह में रहना शुरू करता है, लेकिन वो जो समूह होता है, समूह मतलब जो समूह में रहता है, समूह मतलब बच्चों के साथ ज्यादा टाइम देता है, लेकिन वो समूह प्रगाढ़ नहीं होता, ज्यादा दिन तक वो रिश्ते नहीं चलते हैं। ठीक, तो इस स्टेज के मेनली यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, अब देखिए इस स्टेज के अंतर्गत बच्चे का मोटर डेवलपमेंट भी होता है, मतलब गत्यात्मक विकास भी होता है। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट। अब देखिए मोटर डेवलपमेंट क्या होता है
मोटर डेवलपमेंट दो तरीके का होता है, एक फाइन मोटर स्किल आप सभी जानते होंगे और एक ग्रास मोटर स्किल। अगर फाइन मोटर स्किल की बात की जाए तो इसे कहा जाता है सूक्ष्म गतिक कौशल। देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल की हम बात करेंगे तो सूक्ष्म गतिक कौशल में मतलब बच्चा कहीं ना कहीं अपने शरीर के छोटे छोटे अंगों पर कंट्रोल करना सीख जाता है। जैसे बच्चे को लिखना है तो अंगुलियों को मतलब कहीं ना कहीं एकीकृत करेंगे या इन अंगुलियों का किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, ये चीजें बच्चा सीखता है। ठीक है, धीरे धीरे मतलब फाइन मोटर स्किल में अगर मान लीजिए हम 2 साल के बच्चे को पेन दे दे कि बेटा लिखो, तो वो इस तरीके से पेन को पहले पकड़ेगा, लिखेगा इस तरीके से करके किसी तरीके से भी, तो वो चीजें फाइन मोटर स्किल नहीं हुई। लेकिन जब हम मान लीजिए बच्चा कोई 5-6 साल का होता है तो पेन को पकड़ना जानेगा, फिर लिखना जानेगा, तो ये चीजें क्या होती है, फाइन मोटर स्किल होती है। या मान लीजिए शूज को बांधना, मतलब जो जूते के फीते होते हैं उनको बांधना जान जाता है, ये सारी चीजें किसमें होती है, फाइन मोटर स्किल में। या सिंपल में कहा जाए आप शर्ट पहनते हैं, शर्ट के बटन को भी बंद करता है किसमें बच्चा, फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत। अब देखिए ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल को हम लोग कहते हैं स्थूल गत्यात्मक कौशल। इसमें बच्चा शरीर के जो आपके बॉडी के बड़े बड़े पार्टों पर, मतलब बॉडी के बड़े बड़े अंग है, भाग हैं, उस पर कंट्रोल करता है। उस पर बच्चा किस तरीके से कंट्रोल करेगा, जैसे मान लीजिए जब छोटा बच्चा होता है तो वो खड़ा भी नहीं हो पाता है या गिर जाता है या उसके हाथ मतलब सही तरीके से नहीं वो होते हैं, तो इन सब पे मतलब देखिए शैशवावस्था में बच्चा खड़ा होना सीखता है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ कंट्रोल कर लेगा, सही तरीके से चलेगा, मतलब गड्ढे होंगे तो साइड हो जाएगा, या हाथों का यूज भी सही तरीके से बच्चा क्या करता है, शुरू कर देता है। वो होता है ग्रॉस मोटर स्किल, मतलब बॉडी के बड़े बड़े पार्ट पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो ये सारी चीजें होती है पूर्व बाल्यावस्था में। अब बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था की। देखिए उत्तर बाल्यावस्था की बात की जाए तो उत्तर बाल्यावस्था को एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है, एलिमेंट्री स्कूल एज। ठीक, पहली चर्चा करेंगे उत्तर बाल्यावस्था में लेकर 7 साल से लेकर अब 12 साल या 13 साल के जो बच्चे होते हैं उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं। ठीक, देखिए इस स्टेज में जो बच्चे की मित्रता होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, बहुत ज्यादा समय तक चलती है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग होती है। लाइफ लॉन्ग कहने का तात्पर्य है कि बच्चा इसमें समूह में रहना पसंद करता है, और समूह में भी रहेगा बच्चा तो वो सेम सेक्स के साथ रहेगा, मतलब जो लड़के होते हैं इस उम्र के, लड़के लड़कों के साथ रहते हैं और लड़कियां भी लड़कियों के साथ रहती हैं। ठीक, और जो उनकी दोस्ती होंगी, मतलब ज्यादा अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बच्चा सही समझता है और दोस्तों पर कहीं ना कहीं भरोसा भी करने लगता है इस स्टेज में। इसीलिए इस स्टेज को गैंग एज के नाम से भी जानते हैं, गैंग एज। मतलब बच्चा इसमें गैंग, दोस्तों में, समूहों में या इन सब चीजों में रहना शुरू कर देता है। यहाँ जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है सबसे कम होता है, शारीरिक विकास बहुत कम होता है। ठीक है, शारीरिक विकास बहुत कम होता है इस स्टेज में। जो बच्चा होता है, अगर उत्तर बाल्यावस्था की बात की जाए तो उत्तर बाल्यावस्था में जो भी बच्चा होता है कहीं ना कहीं उसमें क्रिएटिविटी आ जाती है, यहाँ सृजनात्मकता आ जाती है। ठीक, बच्चों के पास सृजनात्मकता आ जाती है। और एक चीज और बताएं, सबसे ज्यादा अगर बच्चा अनुकरण करता है या इमिटेशन के थ्रू सीखता है तो वो पूर्व बाल्यावस्था में सीखता है, किसी भी बातों को दोहराता है, जिस तरीके से आप करेंगे उसी तरीके से बच्चा शैशवावस्था भी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूर्व बाल्यावस्था में करता है। तो ये सारी चीजें इन स्टेजों में होती है। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे किशोरावस्था के विषय में। ठीक, देखिए किशोरावस्था की चर्चा करेंगे। देखिए किशोरावस्था की चर्चा की जाए, किशोरावस्था को हम लोग एडोलसेंस के नाम से जानते हैं, किशोरावस्था को एडोलसेंस कहते हैं। ठीक, किशोरावस्था, किशोरावस्था की बात की जाए तो ये भी 3 तरीके का होता है, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था क्या होता है, किशोरावस्था की शुरुआत जो होती है वयःसंधि से होती है, प्यूबर्टी एज से। तो अब बात आती है कि प्यूबर्टी एज क्या होता है या वयःसंधि क्या होती है। देखिए वयःसंधि की बात की जाए तो वयःसंधि की बात की जाए तो उसमें कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात की जाए तो लड़कियों की जैसे माहवारी या मान लीजिए जो भी यौवन डेवलपमेंट जो भी चीजें वो सही तरीके से हो जाती है, लड़कों में भी वो चीजें एक परिपूर्ण हो जाती है, मतलब पूरा हो जाता है। अब किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहा गया है, तनाव एवं तूफान की अवस्था। तनाव एवं तूफान की अवस्था इसे कहा किसने है, तो इसको कहने वाले हैं स्टेनले हॉल।
ठीक है, स्टेनले हॉल, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी किया गया है। ठीक, स्टेनले हॉल। अब देखिए स्टेनले हॉल ने तनाव एवं तूफान की अवस्था अपनी इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम भी था एडोलसेंस, बहुत फेमस बुक है, पढ़िएगा आप लोग भी, अच्छी बुक है। ठीक, तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इस स्टेज में भी तीन वो मैंने बताया, एक पूर्व किशोरावस्था, एक मध्य किशोरावस्था और एक उत्तर किशोरावस्था। तो जो पूर्व किशोरावस्था की उम्र होती है, तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र होती है 11 साल या 12 साल से लेकर 14 साल के बच्चे। मध्य किशोरावस्था 14 से लेकर 13 या 14 से लेकर 18 साल के बच्चे आते हैं। और उत्तर किशोरावस्था की बात की जाए तो उत्तर किशोरावस्था में 18 साल से लेकर 21 साल के बच्चे आते हैं। देखिए इस स्टेज में बच्चा परिकल्पनात्मक या हाइपोथेटिकल थिंकिंग शुरू कर देता है, परिकल्पनात्मक चिंतन शुरू कर देता है। ठीक, चिंतन, या इस स्टेज में बच्चा नैतिक तर्कड़ा भी करना शुरू कर देता है। नैतिक तर्कड़ा मतलब क्या सही है क्या गलत है सामाजिक दृष्टिकोण से, इन सारी चीजों की शुरुआत हो जाती है इस स्टेज में। ठीक, इस स्टेज की बात की जाए तो इस स्टेज में जो भी बच्चा होता है, कहीं ना कहीं इस स्टेज में जब बच्चा होता है तो अगर बात किया जाए तो इस स्टेज में बच्चा नैतिक तर्कड़ा, परिकल्पनात्मक चिंतन, और कहा जाए तो बच्चा कहीं ना कहीं एक आदर्श बना लेता है। ठीक है, किसी को आदर्श बनाकर जीता है, या सिंपल वे में देखा जाए तो जब बच्चा इस स्टेज में जाता है तो कहीं भी जाता है, लड़का हो या लड़की, वो अपने आप को कहीं ना कहीं इमेजिनरी अगर बात किया जाए तो वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं या अच्छे हैं, मतलब उनके मन में ये भाव आता है। ठीक है, और एक चीज बता ही रहे हैं, जो स्वप्रेम होता है, एक स्वप्रेम शैशवावस्था में भी होता है और किशोरावस्था में भी बच्चा कहीं ना कहीं स्वप्रेम करता है। ठीक है, अपने से प्रेम करता है। अपने से प्रेम करने का तात्पर्य यह है कि सजना सवरना, जो भी चीजें आप समझ सकते हैं वो सारी चीजें करते हैं। इसमें लीडरशिप भी बच्चे के अंदर आ जाती है, मतलब नेतृत्व करने की क्षमता। ठीक है, बच्चा कहीं ना कहीं नेतृत्व करने लगता है इस स्टेज में। एडोलसेंस की बात की जाए तो एडोलसेंस में, ठीक, यहाँ जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यहाँ भी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से होता है इन्फेंसी स्टेज में, शैशवावस्था में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप किशोरावस्था कर सकते हैं, शैशवावस्था में। ठीक, यहाँ भी शारीरिक विकास होता है। ठीक, देखिए यहाँ शारीरिक पूर्णता हो जाती है। ठीक है, देखिए अगर लड़कियों की बात की जाए तो जो लड़कियों का शारीरिक विकास अगर कहा जाए तो 18 साल तक, 18-19 साल तक लड़कियों का शारीरिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। लेकिन लड़कों की बात की जाए तो लड़कों का शारीरिक विकास 19 से लेकर 21 साल तक होता रहता है। ठीक है, उनका शारीरिक विकास थोड़ा लेट तक होता है। ठीक, यहाँ अगर भाषा विकास की बात की जाए तो उत्तर बाल्यावस्था में 12 साल तक पहुंचते पहुंचते बच्चे का जो भाषा विकास है वो लगभग पूरा हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग कहीं ना कहीं इस स्टेज को कहीं ना कहीं परिवर्तन का काल भी कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन का काल भी कहते हैं। देखिए परिवर्तन का काल इसलिए कहते हैं, ठीक है, परिवर्तन का काल कहने के पीछे भी कारण है। परिवर्तन का काल इसलिए भी कहते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं बाल्यावस्था, ठीक, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों को जोड़ने का कार्य ये स्टेज करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ आती है, मतलब एक ब्रिज का काम करता है ये किशोरावस्था। ठीक, और इस तरीके से बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, थैंक यू। आगे हम लोग फिर दूसरी क्लास में और सारी चीजें चर्चा करेंगे।